हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल। मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। ज़मीन के मामले, आप में से जो भी पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे हमें जानते होंगे, हम काफ़ी दिनों से इस पर आवाज़ उठाते आ रहे हैं कि ज़मीन का जो मामला है बिहार में, चाहे वो दाखिल खारिज का हो, चाहे बंटवारा का हो, चाहे सीओ स्तर पर हो, चाहे कर्मचारी के स्तर पर हो, चाहे सीआई के स्तर पर हो, जितना करप्शन बिहार में होता है उतना कहीं और हमें तो देखने को नहीं मिला भैया। लेकिन आपको बताते चलें, जब भूतपूर्व मंत्री रामसूरत राय थे, चूँकि अब जो मंत्री हैं वो नए आ चुके हैं, आलोक मेहता, राजस्व एवं भूमि सुधार के जो मंत्री हैं वो आलोक मेहता हो चुके हैं। जो भूतपूर्व मंत्री थे उन्होंने अब बयान दिया है कि उन्हें लगता है कि यहाँ पर जो सीओ है वो गड़बड़ी करता है। एक सीओ जो है उसको कई दिनों तक जो कर्मचारी है जो काम करता है यहाँ पर ज़मीन से रिलेटेड, उसको एक अंचल में कई दिनों तक रखा जाता है। वो ये कह रहे हैं, अब जो भूतपूर्व यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री थे वो कह रहे हैं, मान रहे हैं इस बात को कि हाँ गड़बड़ी लोग करते हैं। तो क्या कर रहे थे भैया आप इतने दिनों से आज तक आप? ठीक है, चलिए उनके बातों को साइड में रखते हैं। लेकिन अभी हम जानते हैं जो हमारे राजस्व एवं भूमि सुधार के नए मंत्री बने हैं आलोक मेहता जी, इनका क्या कहना है, इनका क्या मानना है, उन्होंने क्या नया निर्देश दिया है लोगों को और आपको क्या बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो इन्होंने दिया है निर्देश कि अगर दाखिल खारिज का मामला जो है पेंडिंग रहता है तो ऐसे में सीओ पर सीधे कार्रवाई की बात इन्होंने कही है। दूसरा, यहाँ पर 2024 के लास्ट तक इन्होंने सर्वे का काम जो है पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि दाखिल खारिज मामले में बहुत सारे गड़बड़ियाँ देखी जा रही है और मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर दाखिल खारिज का जो मामला है वो बड़े दिनों से लंबा लटका हुआ रहता है, पेंडिंग में रहता है। तो ऐसे मामलों की समीक्षा करें और जो भी यहाँ पर जो लोग हैं बिहार के वासी हैं जो दाखिल खारिज के लिए आ रहे हैं उनको 2 बार से ज़्यादा अधिक आने की ज़रूरत नहीं पड़े। ऐसे कई सारे निर्देश यहाँ पर जो हमारे राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री हैं जो कि आलोक मेहता हैं उन्होंने दिया है। ठीक है, लेकिन अब इस पर कितना कार्रवाई होगा और कितना लोग यहाँ के उसको समझेंगे, चाहे वो सीओ हो, चाहे सीआई हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अपना जो ज़मीन रजिस्ट्रार हो, ठीक है, इस पर कितना कार्रवाई होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको बताते चलें यहाँ पर खुशखबरी एक और निकल कर आ रही है। यहाँ पर जो मंत्री हैं जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री हैं आलोक मेहता जी हैं, वो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि 2024 तक जो सर्वे का काम है वो पूरा हो जाएगा और जो संविदा पर 2745 पदों की बहाली के लिए विज्ञापन आना था उस पर कई दिनों से चर्चा चल रहा था, कई दिनों से प्रोग्राम चल रहा था लेकिन आया नहीं था। तो इस पर भी उन्होंने कुछ बयान दिया है। कहा है साफ, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि राज्य के 270 अंचलों में आधुनिक अभिलेखाकार सह डाटा केंद्र इसी महीने शुरू कर दिए जाएंगे। यानी जो आधुनिक सह डाटा केंद्र की बात कही गई थी जो कि पिछले मंत्री भूतपूर्व मंत्री रामसूरत राय के द्वारा कहा गया था कि सब जितने भी जो भी अंचल है उसमें सह डाटा केंद्र होगा जिसमें आपको किसी भी प्रकार की ज़मीन का दस्तावेज और कागज़ मिलेगा, लेकिन उस पर ज़मीनी स्तर पर कार्य नहीं हुआ था। तो अभी आलोक मेहता जी इन्होंने साफ कह दिया है कि इस महीने के अंत तक यहाँ पर सभी अंचलों में इनको सह डाटा केंद्र मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा इन्होंने निर्देश दे दिया है, शुरू कर दिया जाएगा। इन्होंने कहा है जल्द ही बिहार के ज़मीन मालिकों को ई मापी की सुविधा बहाल की जाएगी जिसके लिए अंचल कार्यालय जाकर आवेदन देने की जरूरत नहीं रहेगी। सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता को कहा गया है कि वो दाखिल खारिज अपील वाद सुनवाई को 2 बार से अधिक स्थगित नहीं करें, यानी 2 बार से ज़्यादा बार स्थगित नहीं करना है। मंत्री ने यह भी कहा है कि चल रहे विशेष ज़मीन सर्वे को वर्ष 2024 तक पूरा करने का निर्देश भी दे दिया है। और साथ ही साथ यहाँ उन्होंने कहा है कि 20 जिलों में भूमि सर्वेक्षण हो रहा है जिसके 79 अंचलों के 4979 मौजों में इसी वर्ष के दिसंबर माह तक सर्वेक्षण पूरा करना है। हालांकि अधिकारियों का कहा गया है कि जिस जिला में ज़्यादा भूमि विवाद वहां सर्वे पहले करें। विभाग में पिछले दिनों सीओ के ट्रांसफर को लेकर हुए विवाद के संबंध में कहा कि सीओ ट्रांसफर मामले की समीक्षा होगी, आवश्यकता पड़ने पर स्टैंड प्रोड्यूसर के तहत कार्रवाई किया जाएगा। तो यहाँ पर बताते चलें कि जो मंत्री जी हैं यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री आलोक मेहता जी, ये अब जो पदभार है वो संभाल चुके हैं। ठीक है, और जो भूतपूर्व थे मंत्री रामसूरत राय, उनसे तो भाई नहीं रहा गया और उनसे ना ही वो जो स्तर पर जो काम देखा जाना था उस तरह का कोई काम ही यहाँ पर दिखा गया। ज़मीनी स्तर पर करप्शन वैसा ही रहा, ज़मीन का मामला वैसा ही रहा, दाखिल खारिज का मामला वैसा ही रहा। लोग पैसे देते रहे, सीओ पर ना कार्रवाई हुआ, ना कर्मचारी पर कार्रवाई हुआ, लोगों का जो दस्तावेज है वो गलत पाया गया। लेकिन अब वो मान रहे हैं कि हाँ ये सब होता था, तो फिर क्या कर रहे थे भाई साहब? आप सबसे घूस ले रहे थे, क्या पैसे ले रहे थे? होता यही है, जब आप पद में आ जाते हो ना, पद में आ जाने के बाद आपको जब माल मिलने लगता है तो आप क्या करते हो कि फिर उसको सही मान लेते हो। ठीक है, लेकिन अभी देखिए नए नए रूप में आए हैं, नए नए चेहरे में आए हैं और आलोक मेहता जी का किस तरीके से योगदान रहता है, किस तरीके से इनका कार्य रहता है, कितना सुधार होता है, ये तो हम
बताएंगे आने वाले वक्त में ही। फिलहाल आपके ज़मीन के कागजात क्या दुरुस्त हैं या फिर नहीं, हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक मेहता जी से आप कितना संतुष्ट हैं वो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।